दर्शकों नमस्कार, समय चक्र और आपके एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पिछले काफी दिनों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। आज से हम लोग शुरुआत करें एक बिल्कुल नए विषय की, एक बिल्कुल नए टॉपिक की। जो 7 ग्रह हैं और 2 उनकी जो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, ये 7 ग्रह हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, किस तरह से हमारी कुंडली को प्रभावित करते हैं, किस तरह से हमारे जीवन को प्रभाव देते हैं। सबसे पहली बात हम लोग शुरुआत करते हैं। जो 7 ग्रह हैं वो है रविवार से लेकर शनिवार तक के। रवि का अर्थ हुआ सूर्य, और शनिवार तक जो हमारे पास डेज आते हैं, जो वीकली डेज हैं, वो 7 ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 ग्रह हैं वो है राहु और केतु। वो भी एक कुंडली के ऊपर अपने जीवन काल में समय के साथ प्रभाव डालते रहते हैं। सबसे पहला ग्रह हम लोग आज ले रहे हैं, वो ले रहे हैं सूर्य अर्थात रवि अर्थात भास्कर। किस तरह से सूर्य एक कुंडली को प्रभावित करता है, किस तरह से सूर्य के प्रभाव एक कुंडली पर रहते हैं। सूर्य एक प्रमुख ग्रह है, ग्रहों का राजा जिसे आप कह सकते हैं, वो है सूर्य। सूर्य सदैव मार्गी रहता है, कभी भी वक्रीय नहीं होता, एक ही गतिकाल से घूमता है। 365 दिन उसका एक चक्र पृथ्वी का वो पूरा करता है। जो हमारे यहां पर एक वर्ष कहलाता है, हम कहते हैं एक साल हो गया। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो काल हम लोग मानते हैं, वो सूर्य एक चक्र अपना पूरा करता है पृथ्वी का। 365 दिन उसकी गतिकाल है, वर्ष की रात। दूसरी बात, सूर्य हर 2 घंटे और 14 से 40 मिनट के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, एक ग्रह बदल देता है। मोटा मोटी 12 ग्रहों के अंदर 24 घंटे के अंदर सूर्य अपना एक पूरा चक्र कर लेता है। सपोज कीजिए किसी भी व्यक्ति का जन्म संसार में सूर्योदय से 2 घंटे में हुआ, उसके लग्न में सदैव सूर्य आएगा। 2 घंटे बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करके अगले घर में चला जाएगा, फिर 2 घंटे बाद वो अपनी पोजीशन करके नेक्स्ट हाउस में एंटर होता है। जिस तरह से वो सूर्य अपनी गति बदलता रहेगा, उस व्यक्ति के उस पर्टिकुलर जोन में, उस पर्टिकुलर घर में सूर्य अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। सूर्य अपना प्रभाव किस तरह से दिखाता है? सूर्य अर्थात तेजस्व, आग, क्रोध, तेज, इन सब का स्वामी है सूर्य। जिस घर में सूर्य अपनी स्थिति बनाएगा, उस घर में वो अपनी उष्णता, अपना तेजस्व, अपनी गति, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो वहां करेगा। रात्रि को जो लोग जन्म लेते हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र से अगर अपन जोड़ेंगे तो जो दिन को जो जातक जन्म लेते हैं, उनका क्रोध, उनका विकास, उनका तेजस्व कंपेरेटिवली ज्यादा होता है रात को जन्म लेने वाले जातकों से। ये एक एस्ट्रोलॉजी का टास्क हो गई, थोड़ा सा आपको समझ में मुश्किल से आएगा। इजी गोइंग अपन इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य किस तरह से एक घर को प्रभावित करता है। सपोज कीजिए आपका जन्म सुबह 6 बजे, 5:30 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ है। जिस दिन भी उस शहर का सूर्योदय हुआ है, वहां से हुआ है। करीब 2 घंटे तक वो लग्न में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ, सूर्योदय से 2 घंटे तक की उसकी पोजीशन सूर्य की लग्न में रहती है। सबसे पहले उस व्यक्ति को आंखों संबंधी रोग होंगे। सूर्य तेजस्वी ग्रह है, वो अपना तेज दिखाता है। उस व्यक्ति को सदैव अपने जीवन में कहीं ना कहीं आंखों संबंधी शिकायत अवश्य ही रहेगी। प्रवृत्ति जो होगी उसकी क्रोधी होगी। सूर्य उस घर में आ गया। लग्न, मैंने आपको काफी पहले एपिसोड में समझाया है, लग्न एक व्यक्ति का आधा जीवन तय करते हैं। अगर अच्छा लग्न है तो उस व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है, अगर खराब लग्न है तो उस व्यक्ति का जीवन खराब चलता है। उसकी सारी जीवनचर्या, उसकी प्रकृति, उसकी नेचर, ये सब कुछ लग्न पर आधारित है। अब किसी भी कुंडली के अंदर लग्न के अंदर सूर्य है, वो व्यक्ति तेजस्वी होगा, तेज तर्रार होगा, क्रोधी प्रवृत्ति का होगा। अब उसके साथ जिस भी ग्रह की स्थिति बनती है, उसके अनुसार सूर्य की नेचर चेंज नहीं होगी। नेचर चेंज होगी उस ग्रह की। सूर्य आधे से अधिक ग्रहों की शक्ति समाप्त कर देता है। सपोज कीजिए बुध के साथ सूर्य की पोजीशन बन रही है, बुध की पावर कम होगी, सूर्य की पावर कभी भी कम नहीं होगी। दूसरी बात, वो व्यक्ति सदैव क्रोधी प्रवृत्ति का होगा। 10th हाउस में अगर किसी के सूर्य है, वो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में सदैव तेज तर्रार, तेजस्वी, क्रोधी प्रवृत्ति का रहेगा। जितने भी संसार में बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े IAS अधिकारी, बड़े तानाशाह पैदा हुए हैं, उन सभी का सूर्य एक अच्छी पोजीशन के साथ उनकी कुंडली में मिला है, विद्यमान रहेगा। किसी भी व्यक्ति का तेजस्व, उसकी पॉलिटिकल पावर, उसकी ग्रेस जो मेंटेन करता है, वो करता है मात्र एक ग्रह सूर्य। अगर उसके साथ कोई भी दूसरा ग्रह सपोर्ट में आ जाता है, पॉजिटिव चला जाता है, वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी लाइफ में
सदैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। अब अपन बात करते हैं कि सूर्य अलग अलग घरों के अंदर किस तरह से कार्य करेगा, किस तरह से अपने रिजल्ट देगा। सबसे पहले हमने लिया लग्न। लग्न के अंदर सूर्य का मैंने आपको प्रभाव बताया। पहला प्रभाव सूर्य का जो उसके ऊपर पड़ा वो पड़ा आंखों संबंधी रोग, सर में दर्द की शिकायत। जिन जातकों का जन्म सवेरे जल्दी हुआ है सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर। अब अपन सूर्य चलेगा मार्गी और घर चलते हैं रिवर्स में। अब अपन जाएंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस हमारे पास होता है लाभ की स्थिति का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का। वहां पे अगर सूर्य अपनी स्थिति देता है तो उस व्यक्ति का जन्म हुआ सूर्योदय से जस्ट पहले, सपोज कीजिए 4:30 से 5:30, 5 से, जिस दिन भी उस शहर का सूर्य था उससे 2 घंटे पहले की जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी उस घर के अंदर, यानी कि सेकंड हाउस में। उस व्यक्ति को अवश्य ही अपनी प्रेतक संपत्ति में कोई ना कोई प्रॉफिट मिलेगा, उसको प्रेतक संपत्ति मिलेगी। अगर वो अपनी प्रेतक संपत्ति खो देता है या नहीं लेता है या उसकी लाभ में कहीं ना कहीं क्षीणता आती है, तो उस कुंडली में रिजल्ट वो ही सूर्य दे रहा है। वो अपने क्रोध, अपने आवेश की वजह से उस प्रॉपर्टी, उस जमीन, उस लाभ को खोएगा। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है, नीच का हो जाता है या किसी वजह से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो उस कुंडली के अंदर वो अपने जो रिजल्ट सूर्य देगा वो देगा नीच के, गलत रिजल्ट दे देगा। वो आदमी सही पॉइंट पे पहुंचा हुआ अपने क्रोध की वजह से उसको खराब कर देगा। आगे चलते हैं अपन पराक्रम, भाई का घर। किस तरह से एक कुंडली के अंदर पराक्रम, किसी का सूर्य अगर अच्छा है और वो 3rd हाउस में आ जाता है, भाई या पराक्रम, और अपना रिजल्ट दे रहा है, लगभग रात को 3 बजे के आसपास जिन लोगों का जन्म होता है 2 से 3, सूर्य अपनी पोजीशन इस घर में रखता है, अपना रिजल्ट देगा। उसके अपने भाइयों से संबंध या तो बहुत मधुर होंगे या संबंध खराब हो जाएंगे। उस वक्त उस सूर्य की डिग्री चेक करनी होती है कि वो अपनी किस डिग्री पे है। इसी सूर्य को हम आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। दर्शकों देखते रहिएगा निरंतर।